हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी के बुक का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब इन नंबर्स का पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा और फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद फिर देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं। तो 26 को हम पहले 26 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 13 जा और 13 1 जा 13। ठीक है, फिर 91 का भी फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो ये होगा 7 से डिवाइड होगा। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले भी समझा रखा है, आप वीडियो देखना चाहे तो वीडियो देख सकते हो रिपीट कर मोड में। ठीक है, अब 7 1 जा 7, 7 13 7 3 जा 21 और फिर 13 प्राइम नंबर आ रहा है तो 13 से डायरेक्टली डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए और 26 के आ गए 2 and 13। ठीक है, और फिर 91 के क्या आ गए, 91 के आ गए 7 and 13। दैट मीन्स इसके एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ क्या आ गया, इसका एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, पहले 13 and 13 ही है कॉमन फैक्टर, तो यही उसका एचसीएफ होगा। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, अभी जो कॉमन फैक्टर है ये एक ही बार लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है, 13 हमें एक ही बार लिखना है और बाकी के जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है वो इसके आगे लिख देने हैं। और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, 7 to 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 182। ये हो गया इसका एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करते हैं। हमें पहले अब क्या निकालना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो पहले निकाल देते हैं आरएचएस। आरएचएस इज इक्वल टू क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ कितना आया है 13, एलसीएम कितना आया है 182। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूं, आप मल्टीप्लीकेशन करके देखिएगा। ठीक है, फिर एलएचएस क्या होगा, एलएचएस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स 26 मल्टीप्लाई बाय 91 इज इक्वल टू क्या होगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 91 दैट मीन्स 2366। दैट मीन्स यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है, आरएचएस मल्टीप्लाई आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। एलएचएस वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 510 and 92। तो 510 and 92, 510 का हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 510 को हम पहले डिवाइड करेंगे, ये 2 से पॉसिबल हो रहा है, 2 2 जा 4 एंड 4 1 पे निकलेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। और फिर हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। डायरेक्टली आप 17 से डिवाइड कर सकते हैं, 17 1 जा 17। ठीक है, तो इसके क्या है, और फिर इसको अब हम इसका 92 का फैक्टर्स निकालेंगे। 92 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, 9 + 1 10, 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से पॉसिबल नहीं है, 92 है, सॉरी 92 मैंने गलत लिख दिया। 92 के फैक्टर्स तो 2 से पॉसिबल है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, देन हम 4 5, 3 से पॉसिबल नहीं है तो हम इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 जा 12 होगा, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 46 हो गया। फिर से हम 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23 आ गए। डायरेक्टली हम अब 23 से डिवाइड कर सकते हैं, 23 1 जा 23। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं।
510 के फैक्टर्स कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। और 92 के फैक्टर्स कौन से हो गए? 92 के हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इनका HCF निकालते हैं। HCF क्या होगा? HCF होगा हमारा, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन, 2 ही कॉमन है, तो HCF क्या होगा इसका? 2। और LCM क्या होगा? LCM इज इक्वल टू क्या होगा? कॉमन क्या है? 2 है, और फिर मल्टीप्लाई, नीचे लिख देती हूँ LCM इज इक्वल टू कॉमन क्या है? 2 है, और फिर एक्स्ट्रा सारे नंबर्स लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। इन सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 23,460 ये उसका LCM आएगा। ठीक है, अब हमें क्या वेरीफाइड करना है? वेरीफाई करना है HCF RHS इज इक्वल टू LHS, ये प्रूफ करना है। तो हमारा RHS क्या है? RHS होगा, हमें LHS इज मल्टीप्लाई बाय RHS करना है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF करना है। तो LCM हमारा कितना आया है? 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 46,920। अब हमें LHS लेना है। LHS इज इक्वल टू क्या है? 510 मल्टीप्लाई बाय 92। तो इनका क्या हो जाएगा? 510 मल्टीप्लाई बाय 92 इज इक्वल टू कितना, क्या हो जाएगा ये? 46,920। Hence it will be satisfied. Hence it is satisfied. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 336 एंड 54। तो 336 के फैक्टराइज करते हैं। 336 इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2 से पॉसिबल है, 2 1 जा 2, और फिर 1 पेंडिंग रह गया, 2 6 जा 12, और फिर 1 पेंडिंग रह गया, 2 8 जा 16। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आया। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, ये उसके फैक्टर्स हो गए। देन 54 को भी हम फैक्टराइज करते हैं। 54 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 से पॉसिबल नहीं, 3 से होगा, 3 9 जा 27। फर्दर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये मैंने फैक्टराइज कर दिया, ये फैक्टराइजेशन कर लिया यहाँ पे, और इसको इसके फैक्टर्स मैंने लिख दिया है। 336 के फैक्टर्स कौन से हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 54 के कौन से फैक्टर्स हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दैट मीन्स अब इसको LCM क्या होगा? LCM, तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन फैक्टर है हमारा 2। कॉमन फैक्टर है हमारा 2 कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स ये 2 के लिए एक 2 ले लिया इन दोनों के लिए, और इन दोनों के लिए एक 3 ले लिया। बाकी के सारे नंबर्स ऐसे ही लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा इनका मल्टीप्लीकेशन? आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। तो इसका आंसर होगा 3024 LCM हो गया। ठीक है, फिर HCF कितना होगा? HCF इज इक्वल्स टू, HCF कितना होगा इसका? HCF इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। ये HCF होगा। ठीक है, अब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा? RHS हमारा क्या है? LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। 3024 मल्टीप्लाई बाय 6
इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 18,144। एंड अगर हम प्रोडक्ट्स देखेंगे उन दोनों नंबर्स का, दैट मीन्स RHS क्या होगा, 336 मल्टीप्लाई बाय 54, 336 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू वही आएगा 18,144। तीनों एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है हमें, तीनों एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि अगर कोई भी इंटीजर हो, एनी इंटीजर, the HCF and LCM of that number, product of that number is equals to multiplication of LCM and HCF of that integer.